बस नंबर 12। वैसे बाय द वे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है सऊदी अरेबिया का न्याजी अड्डा। यहाँ पे ऐसे बसेस लगी हुई हैं और हम लोगों ने इस बस से जाना है और हमारा मक्का से मदीना, मदीना से वापस यहाँ 3 दिन का टूर है। हमने 2-2 सीट्स ली हैं और हम इंशाल्लाह इस बस से निकलेंगे। अंकल इज़ सो काइंड, ही इज़ सेइंग अस ओके अंकल जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो ये 2 सीट्स मैंने ली हैं और बिल्कुल इसी तरह से मेरे साथ 2 सीट्स मेरी फ्रेंड ने ली हैं। तो हम यहाँ पे समोसा बन के सो के भी जाएंगे। और यस, फ्रॉम हियर आवर जर्नी गोइंग टू बिगिन इंशाल्लाह फ्रॉम खोबर टू मक्का और फिर मक्का से मदीना। हम लोग रुके हैं यहाँ पे, पहला स्टॉप है ये असर की नमाज के लिए, तो नमाज भी अदा करेंगे और उसके साथ ही कुछ हल्का फुल्का अगर कुछ खाना हुआ तो वो लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर ये मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़वाएंगे। वो फिर इन्होंने हमें दोबारा मगरिब के टाइम नहीं रोकेंगे। ये ऐसे कई स्टॉप्स आते हैं रास्ते में, सारी बसेस जो हैं इस तरह से आके रुकती हैं और बाय बस जाने का ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हम लोकल लोग करते हैं यहाँ पे। सो आई होप कि आपको मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लगे। अब जैसे यहाँ पे ये एक मार्ट है, यहाँ से अगर किसी ने पानी, स्नैक्स, जूस कुछ भी लेना हो, आगे प्रेयर एरिया है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो हम अपना आराम से यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ खाने को हल्का फुल्का लेंगे और फिर हम बस में वापस बैठ जाएंगे। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट सीट मिली है। उसका हमें यही फ़ायदा हुआ है कि व्यू सारा पहली बार मुझे खोबर से मक्का तक का क्लियर है अपनी वीडियो में। वरना जब हम जा रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, खिड़की से साइड से थोड़ा बहुत देख लिया। और ये बहुत अच्छे हैं ड्राइवर भाई भी, और इनके साथ भी बड़ा हमारा ख्याल रख रहे हैं और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अभी इन्होंने हमें असर की नमाज़ की ब्रेक दी थी, नमाज हमने पढ़ ली है, अब दोबारा हम बस में आके बैठ गए। तो ये देखें कि सारा का सारा रास्ता बस ऐसा ही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अब तो इतना डेवलपमेंट हो गई है, रोड आप देखें कितना कारपेटेड है और बहुत अच्छी स्पीड के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन जब 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ट्रैवल किया करते थे और वो ऊँट पे और उस दौर के जो भी जानवर थे उन पे करते थे, तो कितना अरसा उनको लग जाता होगा। और गर्मी तो ऐसी ही थी यहाँ पे हमेशा से, तो कितना मुश्किल होता होगा। ना सिर्फ वो बल्कि अरब के जितने भी लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कितना ही टाइम लग जाता होगा। एनीवे, जब भी कभी नज़र पड़ती है ना यहाँ पर ट्रैवल करते हुए इर्द गिर्द, तो ये ख्याल हमेशा हर दफ़ा ही आता है। चलें देखते हैं, अब आपसे दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे। हमारा जो अगला स्टॉप आएगा जो भी होगा, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला दोबारा से वीडियो बनाएंगे। अब से आगे तकरीबन 1134 किलोमीटर का फासला रहता है और जब हम मक्का पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह फ़जर हो चुकी होगी, फ़जर के बाद ही पहुंचेंगे। मीकात शायद हम तहज्जुद के टाइम पहुँचें या शायद फ़जर होने वाली हो। तो मैंने सोचा कि एक क्लिप बना लूँ, क्योंकि फिर सुबह ही रोशनी होगी तो कोई क्लिप बन पाएगा, क्योंकि थ्रू आउट अब सफ़र रात का होगा तो मुश्किल होगी कि मैं कोई क्लिप ले सकूँ। तो यस, ऐसा ही कंटिन्यूसली बस इसी तरह का ट्रैवल होगा। दाएं बाएं जो है बस आपको यूं ही रेगिस्तान नज़र आएंगे। पहाड़ जो हैं वो मक्का के एरिया में है, इधर पहाड़ नहीं है, इधर सहरा है सारा। अभी तो हमें रियाद भी पहुंचना है, तकरीबन खोबर से रियाद का फासला भी 450 किलोमीटर है। तो अभी तो हम रियाद भी नहीं पहुंचे, तो अभी तो सिर्फ 100 किलोमीटर हुआ है। तो अभी बहुत लंबा और सारा और काफ़ी सारा सफ़र बाकी है। तो मिलते हैं फिर आगे कहीं किसी मुकाम पे। जी, तो हम लोग अभी मक्का के रास्ते में हैं। हमारा फासला तकरीबन 1134 किलोमीटर। जी, तो यहाँ पे अभी हमारी ब्रेक हुई है, बस नंबर 12 में है हम लोग, और अब हम मगरिब और इशा के लिए रुके हैं यहाँ पे। मगरिब और इशा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, लोग उतर के अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का सामान ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो देखो हम क्या करते हैं,
तो आज सारी रात हमारी सफ़र में गुजरेगी। मौसम बहुत अच्छा है, ये देखें काफ़ी सारी बसेस आई हुई हैं और लोग इसी तरह से जो बसेस पे आते हैं, जो सऊदीया में मौजूद हैं, वीकेंड पे आके उम्रा करते हैं, तो ये इनकी एक्टिविटी है। ये बहुत सारी जो गाड़ियाँ भी नज़र आ रही है ना, ये भी तकरीबन सभी लोग उम्रा के लिए ही मक्का जा रहे हैं। तो ये हैं जी सऊदीया की रौनकें टू परफॉर्म उम्रा। ये इसी तरह से पंप्स पे आके गाड़ियाँ रुकती हैं, रिफ्यूल करती हैं, ख़ुद को भी और खाना वाना भी लोग खाते हैं। सो यस, अब हम लोग जा रहे हैं फ़ीमेल की साइड की मस्जिद तलाश करने। वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद खाना खाएंगे और फिर दोबारा सफ़र स्टार्ट होगा। हमारे पास टोटल 40 मिनट्स हैं जी। हम इशा की नमाज़ के लिए रुके हैं। नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम लोग कुछ खाएंगे, हमारा डिनर होगा। फिर शायद ये लोग 1-2 बजे एक ब्रेक और लगाएं और फिर मिकात जाके हम रुकेंगे। वहाँ से इंशाल्लाह ताला मैं सारे उम्रा के जो स्टेप्स हैं वो कवर करना शुरू करूँगी। तो अभी तो जो है वो सिर्फ हमने को 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 400 और हम या 300 किलोमीटर हुआ है। थोड़ी देर पहले चेक किया था 900 कुछ किलोमीटर रहता था। यहाँ पे सब स्टॉप कर रहे हैं, गाड़ियों को भी रिफ्यूल कर रहे हैं और खुद को भी। और अब हम कुछ खाते हैं, देखते हैं हमें क्या पता तो करते हैं एक दफ़ा शायद आगे हो। हाँ जी, यहाँ पे हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया, एक आलू कीमा और साथ एक रोटी, 1 कप चाय, और इससे आगे दूसरी तरफ फैमिली पोर्शन है, वहाँ बैठ के हम खाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी ये दुकान शुरू की है। हाँ जी, तो ये हमारा खाना है, आलू कीमा, गरम गरम रोटी, ये हम साथ लंच बॉक्स भी एक लेके आए हैं, अचार, सालन और चाय हमारी आ रही है। खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी बस की तरफ। वो रही हमारी मैरून शहजादी, गोल्डन बस सर्विस वालों के बस। और नमाज वगैरह पढ़ लिया, खाना खा लिया है, 2 सीट्स ली हैं, तकिया कुशन वगैरह रखा हुआ है। अब बस हम सो जाएंगे। मैंने चाय नहीं पी क्योंकि अगर मैं चाय पी लूँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी एंड आई वांट टू स्लीप, ताकि मैं थोड़ी एनर्जी गेन कर सकूँ उम्रा परफॉर्म करने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा इत्तेफाक सिर्फ वीडियो बनाने पे। क्या क्या हैं स्नैक्स? मूंगफली, चने, सफ़ेद चने, काजू, पीनट्स, मिक्स नट्स। चलेंगे बैक जी अंकल, अब आपकी जाते हुए कि मैं वीडियो बनाऊंगी। अब कितने अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं आप यहाँ पे? कितने? 92 में आए थे माशाल्लाह। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? गुजरांवाला से। सही सही सही, ज़बरदस्त। और ड्राइव भी कर रहे हैं? अच्छा, ज़बरदस्त जी। अच्छा, इस गाड़ी का ऑनर है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी और स्मूथ ड्राइविंग है आपकी। हाँ जी, ये जगह है, यहाँ पे लोग एहराम जिनके पास नहीं है वो एहराम ख़रीदते हैं। तो लेडीज़ का तो कोई स्पेसिफिक एहराम होता नहीं है, हमने तो सिर्फ अबाया ही पहनना है। और अब हम यहाँ से पियेंगे 1 कप चाय, और चाय पी के ये हमारी बस है, चाय पी के तो दोबारा से हम बस में आ जाएंगे। जी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं मिकात, और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है उम्रे का। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं सारे उम्रे के स्टेप्स जो हैं वो सबसे शेयर करूँगी। ठंड काफ़ी हुई है आजकल, तो अगर आजकल कोई आए तो अपने साथ कोई जर्सी वगैरह अपर लेके आए ताकि उसको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो यहाँ पे आपको जिसके पास एहराम नहीं है तो यहाँ पे कुछ शॉप्स भी मिल जाएंगी, और
खाने पीने की भी कुछ स्नैक शॉप्स भी होंगी। यहाँ पे ये लेडीज़ टॉयलेट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम। और यहाँ जाके अब हम अपना फ़्रेश अबाया पहनेंगे, फ़्रेश लिबास पहनेंगे और वज़ू बनाएंगे और फिर हम जाके अंदर मस्जिद में 2 नफल पढ़ेंगे, फ़जर की भी नमाज़ पढ़ेंगे और एहराम की पाबंदी में आ जाएंगे। तो यहाँ से इंशाल्लाह हमारा बाकायदा जो है वो उम्रा का आगाज़ हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा। उम्रे के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एहराम बांधना। तो वहाँ हमारी बस खड़ी हुई है और यहाँ हमने जाना है अंदर। जी, तो हमने एहराम पहन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं सामने मस्जिद की तरफ। वहाँ जाके हम 2 नफल अदा करेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और हम एहराम की पाबंदी में आ जाएंगे। तो जो कोई सन ब्लॉक वगैरह लगाना हो, कोई भी अगर इतर टाइप की चीज़ लगानी हो या सन ब्लॉक में भी अगर फ्रेगरेंस है तो वो एहराम की नीयत से पहले आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप एहराम की पाबंदी में। और यहाँ माशाल्लाह हर वक्त लोगों की चहल पहल रहती है। यहाँ पे इस तरह से कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें, मोज़े, चप्पलें, जाए नमाज, ये 5-5 रियाल की तकरीबन मिल जाती हैं। तो ये इस तरह के स्टॉल्स छोटे छोटे नज़र आते हैं आपको। यहाँ पे भी अगर कुछ खरीदना हो किसी ने, अचानक से कोई चीज़ मिसिंग हो जाए तो आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह जी ये रूप परवर मंजर जो है ना आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाता है। हरम में पहुँचने से पहले सभी आपको एहराम में नज़र आएंगे क्योंकि लोग यहाँ पे उम्रा की नियत करते हैं। बसेस भी यहीं आके स्टॉप होती हैं। यहाँ से मीकात की हुदूद स्टार्ट होती हैं। वो सामने मर्दों के लिए जगह है और ये जहाँ ब्लैक अबायास वाली लेडीज़ जा रही हैं, इधर लेडीज़ के लिए जगह है, 2 नफल अदा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मस्जिद का एरिया। अभी हम इस मस्जिद के सहन में हैं और इससे आगे तकरीबन 2 घंटे का हमारा डिस्टेंस रह जाएगा मस्जिदुल हराम तक का। यहाँ मैं शायद ना बना सकूँ, नहीं मैं फ़्लोर की लूँगी, मैं सामने किसी की नहीं लूँगी। तो यहाँ पे बस हम अपना जूता उतारेंगे और अंदर जाके जगह तलाश करते हैं कि कहाँ पे हम 2 नफल पढ़ सकते हैं। And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that human are being inordinate in respect of measure, and the earth he has set it यहाँ पे अब हम 2 नफल एहराम की नियत के लिए और फजर की नमाज अदा करेंगे। हाँ जी, तो नफल हमने अदा कर ली, उम्रा की नियत कर ली है। अब हम एहराम के पाबंदी में हैं। अल्लाह ताला सब लोगों की ये कोशिश कबूल करे। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हम लोग तकरीबन 5:15-5:20 पे यहाँ पहुँचे थे और 40 मिनट का बस वालों ने हमें टाइम दिया था और अब हम वापस अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। हमारी ये बस सर्विस बहुत ही अच्छी है, टाइम के पाबंद हैं। लोग भी कोऑपरेट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीच तो हो ही जाता है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ऑन टाइम है। और अब वो हमारा वेट कर रहे होंगे। अब हम बस की तरफ जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह हम मक्का को रवाना हो जाएंगे। चलो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। और मैं रास्ते में कोई जब मक्का के पहाड़ नज़र आना शुरू होते हैं तो वो बड़ा ही दिलकश मंज़र होता है, अच्छा लगता है देख के। तो फिर मैं उसके कुछ शॉट्स लूँगी। चलो जी, अब हम चलते हैं अपनी बस की तरफ।